हेलो डियर स्टूडेंट्स। अब देखो हमसे जब पूछेगा O2 से O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर बताइए, तो हम ये पूछना चाह रहे हैं आप लोगों से जो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ कहाँ से हुआ? एंटी बॉन्डिंग से। तो ये एंटी बॉन्डिंग से लॉस हो रहा है ना। ये जब एंटी बॉन्डिंग से लॉस होगा तो जो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आप लिख रहे थे पहले, यहाँ देखो 6, क्या वो 6 में से कम हो जाएगा क्या? और जैसे ही यहाँ 6 से 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, थोड़ा देखो यहाँ से आप लिखोगे बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला का लिखोगे, बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला 1/2 10-5 हो जाएगा क्या? तो 10 माइनस अगर 5 है तो कितना आएगा? ये 5/2 आएगा क्या? यानी 2.5 आएगा क्या? यानी यहाँ देखो ये 2.5 आएगा क्या? फिर अगर देखो एक इलेक्ट्रॉन और लॉस किया जाए, एक इलेक्ट्रॉन और आप लॉस कहाँ से कर रहे हो? वो भी एंटी बॉन्डिंग से ही लॉस कर रहे हो ना आप। ये तो लॉस हो चुका है पहला, ये भी कहाँ से लॉस कर रहे हैं? एंटी बॉन्डिंग से। तो जब एक और लॉस करोगे तब ये 4 हो जाएगा क्या? देखो, और 10 माइनस 4 6 होता है क्या? 6 बाई करोगे 2 तो 3 आएगा क्या? अब एक पॉइंट देखो, हम ये कह सकते हैं सर जी, थोड़ा सुनना यहां से जब इधर गए 1 इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज फ्रॉम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी 1 इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हुआ ना, तो जब भी एक इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहा फ्रॉम एंटी बॉन्डिंग से, तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज्ड बाय 0.5। यानी कितना बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हुआ? 0.5। फिर यहां से देखो एक इलेक्ट्रॉन और आपने इंक्रीज किया, 1 इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज फ्रॉम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो यहां भी बॉन्ड ऑर्डर कितना इंक्रीज होगा? बॉन्ड इंक्रीजेज बाई 0.5। जब 0.5 इंक्रीज हुआ, देखो ये 3 हो गया क्या? बोलो भाई 3 हो गया क्या? अब देखो इसी को फिर समझना थोड़ा, है ना, इसको समझना है इसी को। अब मान लो कि हम लोग लिखे थे ये ऑप्शन को, मैं फिर से एक बार लिख रहा हूं लास्ट को। मेन यहां देखो पीएचडी ऑप्शंस के लास्ट वाले में ही है, ये लास्ट का जो है पाई स्टार 2px 1 इलेक्ट्रॉन, इनकी एनर्जी लगभग बराबर होती है पाई स्टार 2py के। ऐसे भी कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मान लो हमने कहा कि सर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं और O2 से O2 माइनस बनाना चाहते हैं, जब O2 से O2 माइनस बनाओगे तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस की जगह गेन हो जाएगा क्या? जो 1 इलेक्ट्रॉन गेन होगा वो गेन किस में हो रहा है? एंटी बॉन्डिंग में। किस में गेन हो रहा है? एंटी बॉन्डिंग में। जब एंटी बॉन्डिंग में गेन होगा तो लिखोगे बॉन्ड ऑर्डर का जब फार्मूला लिखोगे आप, तो देखो O2 पहले था और O2 से क्या बन गया? O2 माइनस। O2 के केस में क्या लिखते थे आप? 1/2 10-6, तो ये जाएगा 10-6 4/2, यानी बॉन्ड ऑर्डर कितना था? 2। किस केस में? ऑक्सीजन के। माइनस बना दिया आपने तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? गेन हो गया क्या? और गेन कहाँ हो रहा है? एंटी बॉन्डिंग में। 1 इलेक्ट्रॉन गेन 2 एंटी बॉन्डिंग में। जब एंटी बॉन्डिंग में गेन होगा, देखो यहाँ पे, तो यहाँ लिखोगे 1/2 10-7 हो जाएगा क्या? और जैसे 10-7 करोगे, ये देखो 3/2 आएगा क्या? और 3/2 को 1.5 बोलेंगे क्या? बताओ भाई। तो अब देखो, अब इसी को जब हम यहां पे लिखेंगे, यहां पे देखो आप कहेंगे ये, रुको कहां से कहां लिखें, चलो अपनी लैंग्वेज हम देखो यहीं से लिखना चाह रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखो कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या ऐसे लिख लो आप, जब O2 से क्या बना? O2 माइनस, तो यहां पहले बॉन्ड ऑर्डर था कितना? यहां बॉन्ड ऑर्डर था 2। अब यहां से 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? ये गेन किया क्या? और गेन कहां करेगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। जब 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा एंटी बॉन्डिंग में, जो बॉन्ड ऑर्डर है पहले देखो लॉस कर रहा था तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा था, अब गेन करेगा तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेज बाई 0.5। तो पहले 2 से जब डिक्रीज होगा यहाँ पे
जब देखो ये डिक्रीज होगा तो हो जाएगा 1.5। मान लो इसने एक इलेक्ट्रॉन और गेन किया, O2 -2 हो जाएगा। जब ये 2 हो जाएगा तो कहेंगे आप देखो सर जी 1 इलेक्ट्रॉन गेन टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर एक और डिक्रीज हो जाएगा, यानी बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेज बाई 0.5, यानी कितना आएगा यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो लिख सकते हो कि कभी भी अगर एक ही चीज देखा जाए बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, कि अगर एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, और एंटी बॉन्डिंग में गेन होगा तो बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है। एक हम यहाँ पे नोट ये भी लिख सकते हैं कि ट्रिक बनाना चाहें कि जो बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो यानी यहां भी देखो 1 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग, यहां भी बॉन्ड ऑर्डर। अब समझो यदि इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में बढ़ेगा, देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है, तो हम कहेंगे कि अगर जो बॉन्ड ऑर्डर है वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन पे। पहले लिख लो यहाँ पे, पहले लिख लो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब लिख लो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो या तो ऐसे लिख लो आप कि जो बॉन्ड ऑर्डर एंटी बॉन्डिंग में कब इलेक्ट्रॉन, देखो बॉन्ड ऑर्डर कब बढ़ रहा है, बॉन्ड इंक्रीज बाई जब उसमें लॉस होगा, यानी यहाँ पे क्या होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और ये लिख लेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो और आसान होगी कि कभी भी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो उसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, और अगर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसका बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा, उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इस तरीके से हम कभी भी किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। यही एक कोड होता है जिसे हम किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर जब निकालते हैं तो एकदम एग्जैक्ट निकल के आएगा। कभी कभी ये भी होता है कि इस तरह से निकाला जाता है। देखो तो ये हम सिर्फ ऑक्सीजन के लिए बता रहे हैं, किसके लिए बता रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए। यदि किसी में भी किसी का जैसे जेड इलेक्ट्रॉन की संख्या ग्रेटर देन 14 है, 14 नहीं 14 से ज्यादा, अगर इलेक्ट्रॉन ठीक है 14 से ज्यादा है, रुक जाओ 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन क्या है ज्यादा है, तो वहां पे ये केस लगाओगे ऑक्सीजन वाला। इसका लगाओगे ऑक्सीजन का केस। किसी में भी इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा हो रहा है, 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो कौन सा केस लगाओगे, ऑक्सीजन वाला। एक ही बात इसमें लास्ट में याद रखना, हमेशा एक ही बात ऑक्सीजन में याद रखना कि लास्ट में कौन है भैया, पाई स्टार 2p/, या पाई स्टार 2px, इसको कहते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल। इन दोनों को आपस में कहते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल। इनको डीजनरेट क्यों बोलते हैं, देखो इनको एक टर्म होता है डीजनरेट। इनको डीजनरेट ऑर्बिटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी इक्वल होती है। जो एनर्जी है वो क्या होती है, इक्वल होती है। एनर्जी इक्वल होगा तो उसे बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल। तो इसमें देखो क्या होता है कि जब एनर्जी इक्वल होती है तो एक टर्म आगे चल के पढ़ोगे जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का फिलिंग। इलेक्ट्रॉन का जो फिलिंग होता है ये तरीका पढ़ोगे जाके एटॉमिक स्ट्रक्चर में। कहाँ पे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। इसमें क्या आएगा आपका अहबाउ रूल, यानी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किसके हेल्प से हुई, अहबाउ रूल से, N+L रूल से, तीसरा हुन्स रूल से, चौथा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलते हैं, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। मतलब इतने अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो ये समझ पाओगे कि डीजनरेट ऑर्बिटल का क्या सेंस है। क्योंकि देखो होता क्या है कि इनकी एनर्जी आपस में इक्वल होती है। जब इनकी एनर्जी आपस में इक्वल होती है तो किसी भी ऑर्बिटल मैक्सिमम कितना भर सकते, 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हुन्स ने कहा था कि पहले किसी भी इलेक्ट्रॉन में पहले मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना भरोगे, 1। ये तब तक भरोगे जब तक कि सबके सब पैरेलल ना हो जाए, सबके सब पैरेलल ना हो जाए। तो मेरे पास 2 बॉक्स है ना, देखो यहाँ पे एक बॉक्स ये है और दूसरा बॉक्स ये है। तो हुन्स ने कहा पहले यहाँ भरो, फिर दूसरा यहाँ भरो, तीसरा यहाँ भरोगे, चौथा यहाँ।
तो ये जब बातें आप हुंस रूल थोड़ा पढ़ोगे तो समझ में आ गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन हो गया, चौथा इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर बात करते हैं पाउली का। पाउली ने कहा था किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी भी ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसके 4 क्वांटम संख्या इक्वल नहीं होते, इसको चारों क्वांटम संख्या इक्वल नहीं होते। अब बाउ रूल ने क्या कहा था, देखो इन्होंने कहा जब इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करोगे आप लोअर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है भाई, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी। तो यहाँ पे दोनों की एनर्जी क्या है, इक्वल हो गई। ठीक, देखो जब यहाँ फिल करते थे ये होता है लोअर ये हायर, ये लोअर ये हायर, क्यों, क्योंकि शुरू में ही मैंने पढ़ा था जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो इनकी एनर्जी कम होती है, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है। तो आप बाउ ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ भरोगे, बॉन्डिंग में, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग में। इसी को नोट कर लो भैया थोड़ा तो इसको।